गुड इवनिंग बच्चों। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। और चैप्टर नंबर सेकंड था हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे आसपास के पदार्थ में क्या था कि पदार्थ कैसे होते हैं, मतलब पदार्थ क्या है। जैसे बताया ना पंच तत्व से छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। तो पदार्थ क्या है पहला चैप्टर जाने। उसके पदार्थ के बाद कई पदार्थ को मिलकर मिश्रण जो बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, और भी मिश्रण यौगिक बनता है। तत्व क्या है ये सब हम जाने चैप्टर नंबर सेकेंड में। फिर चैप्टर नंबर हम थर्ड में क्या जाने कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। ठीक, परमाणु और अणु। उसमें क्या बताया कि डाल्टन ने, एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, वह क्या किए बताया कि परमाणु विभाज्य नहीं है। ठीक, अब हमारा अगला चैप्टर क्या है? डाल्टन ने बताया कि परमाणु विभाज्य नहीं है। अब हम इसी चैप्टर में देखते हैं परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो चैप्टर नंबर हमारा 4 क्या है? परमाणु की संरचना। परमाणु हमारी क्या है? छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अविभाज्य और अविनाशी, इसका विनाश नहीं। ठीक, क्या कहते हैं? अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविनाशी है। ठीक, कौन बोला? डाल्टन ने, डाल्टन महोदय ने क्या कहा कि परमाणु क्या है हमारा? अविभाज्य है। ठीक, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, और अविनाशी है। कौन बोला? डाल्टन महोदय ने बोला। पर जब क्या किए आधुनिक खोजों से पता क्या चला? पता चला क्या क्या जब कि परमाणु से भी छोटे से छोटे कण कण होते हैं। हैं? ठीक, तो आधुनिक जब डाल्टन खोज बता चुके कि परमाणु क्या हमारा अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया सकता है। ठीक, तो क्या करें बता दिए थे परमाणु सबसे छोटे, इससे क्या बनता है? मिलकर क्या बनाते हैं? अणु, मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक, तो परमाणु बता दिए कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया सकता। पर जब उस पर खोज हुई कि चलो परमाणु अविभाज्य है, तो ये अविभाज्य है, तो उसको और रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च करके पता लगाया कि क्या पता लगाया कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक, इसे जब पता लगाया कि परमाणु से छोटे छोटे कण होते हैं, तो कौन कौन लगाया? जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। हम आवेश बताया था ना कि जैसे आयन, आवेशित कण को ही आयन बोलते हैं। इसमें कौन सा मतलब ऋण आयन होता है, ऋण आयन। और उसमें जिसे कौन बताया? जे थॉमसन। तो लोग कहेंगे क्या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। फिर उसके बाद क्या बताया? गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे। सब कौन है? वैज्ञानिक। तब इन्होंने कहा कि नाभिक में, किसमें? परमाणु नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। इसमें क्या होता है? धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश। लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और बराबर, इलेक्ट्रॉन
बराबर प्रोटॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। पहले पर डाल्टन बताया परमाणु विभाज्य है, परमाणु से छोटा कुछ नहीं है। फिर जब बाद में खोज हुई तो पता लगा कि जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तब पता लगा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। फिर गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज कर दी, वो बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक। तो जो है जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने मिलकर क्या बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी आगे जब और भी आगे खोज हुई तब क्या पता चला। फिर एक चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, कौन, चैडविक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा 1932 में क्या किए, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन खोज क्या बताए किया, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, या क्या है, उदासीन, ठीक। उदासीन मतलब इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, किसके, यह क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर, ठीक। अगर जितना क्या कहते हैं, प्रोटॉन के बराबर, जितना जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन, ठीक। और कहाँ होता है न्यूट्रॉन हमारा, नाभिक में, किसके, परमाणु के। तो परमाणु के अंदर क्या है हमारा, परमाणु के छोटे कण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक। तो अब देखो, तब इसे क्या कहेंगे, अब परमाणु द्रव्यमान तब क्या हो जाएगा। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान में क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक। तो अगर कोई पूछे परमाणु का द्रव्यमान क्या है, अगर नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ही क्या, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की क्या संख्या क्या है हमारा, क्या है हमारा परमाणु द्रव्यमान, ठीक। तो परमाणु से छोटे कण क्या होते हैं, जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन है, गोल्डस्टीन ने बताया प्रोटॉन है, चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन भी है, ठीक। अब यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या पता कि उस परमाणु का द्रव्यमान कितना है, ठीक। अब आगे देखते हैं परमाणु की संरचना पे कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या मॉडल दिया। अब मॉडल को देखते हैं, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने क्या किया उसको, मतलब क्या बोलते हैं, तरबूज का मॉडल, क्या बोलते हैं, तरबूज का मॉडल। अच्छा, गर्मियों में हम सब लोग तरबूज खाते हैं नहीं खाते, सब लोग तरबूज खाए हो ना, नहीं खाए हो ना, क्या होता है, ऐसे होता है, क्या है हमारा ये, एक तरबूज, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या कहा, सब जो काले बीज हैं, काले बीज को क्या माना इन्होंने, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जो लाल लाल भाग है सब, जो लाल भाग को क्या माना इन्होंने, प्रोटॉन, ठीक। जो लाल भाग है तरबूजे को, जो लाल भाग हम खाते बीए को फेंक देते हैं, तो जो बीए को हम फेंक देते हैं वो बीए को यहाँ इन्होंने क्या माना कि जो है वह इलेक्ट्रॉन है, और जो लाल भाग है वो क्या माना है हमारा प्रोटॉन, ठीक। इसमें क्या कहा, इलेक्ट्रॉन बीज के रूप में क्या धसे रहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक, अब प्रोटॉन का क्या है धनात्मक, परिणाम क्या होता है
बराबर। ठीक ठीक। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक और प्रोटॉन का जो है धनात्मक परिमाण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह था हमारा थॉमसन का मॉडल, जो किसे कहते हैं, जिसे तरबूज का भी मॉडल कहते हैं। ठीक। नंबर 2 रदरफोर्ड का मॉडल। इन्होंने क्या कहा? ठीक, सभी लोग वैज्ञानिक है, सब अपना अपना खोज कर रहे हैं। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ अचानक नहीं बनती, हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, कुछ तो बनेगा। ठीक, पहले डॉक्टर ने बताया परमाणु है, परमाणु विभाजित नहीं कर सकते। फिर सब लोग सोचे जब चलो परमाणु तो पता चला, फिर परमाणु में रिसर्च करना शुरू करिए, तो उन्हें पता चला इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक, अब देखते हैं सब लोग अपना अपना बता रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन उसमें मतलब परमाणु में है तो किस तरह से हैं। ठीक, एक अल्फा प्रकीर्णन का क्या किया? अल्फा प्रक्रिया का क्या किया? प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण से इन्होंने क्या प्राप्त किया? ठीक, अल्फा के कण का प्रकीर्णन किया। जब किसी परमाणु पर अल्फा कण का क्या प्रकीर्णन करेंगे, क्या होगा? वही अल्फा कण बहुत पावरफुल होता है, किसी परमाणु पर प्रकरण मतलब प्रकार क्या करते हैं, अल्फा कण था उसको किसी परमाणु पर प्रेक्षण किए, उसको डालें तो क्या हो जाएगा? उन्हें पता चला कि क्या धनावेशित भाव क्या है, कम है। और क्या? अधिकांश परमाणु का भाग क्या है, खाली है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान, सबसे महत्वपूर्ण क्या किए? नाभिक की खोज किए। नाभिक की खोज। इन्होंने क्या कहा? क्या है नाभिक? नाभिक क्या है हमारा? नाभिक छोटा है। देखिए इसके केंद्र में क्या होता है? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान का संपूर्ण द्रव्यमान। ठीक, यही तो हम बताएं कि परमाणु में क्या होता है, जो उसका द्रव्यमान क्या है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनाता है हमारा संपूर्ण द्रव्यमान। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है इसमें? इसने बनाया प्रोटॉन धनात्मक है। और क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक, ये नाभिक की खोज की सबसे बड़ी इनकी ये है इंपॉर्टेंस, ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाभिक की खोज की, वो बता दिए कि इसमें क्या है, संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का इसी में है। ठीक, इसलिए रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंस है कि संपूर्ण द्रव्यमान इसी में है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता। अब प्रोटॉन क्या है? उसमें धनात्मक है। ठीक, और इसी तरह परमाणु की त्रिज्या भी बताएं। क्या बताएं? परमाणु की त्रिज्या क्या बताएं? 10⁵ जो कि पहले देखे 10⁹ था, यहाँ पे 10⁵ वो बताएं कि यह था रदरफोर्ड का मॉडल कि अल्फा कण का मतलब अल्फा कण का प्रकीर्णन करके वह प्रेक्षण किए, बताएं कि धनावेशित कण क्या है उस पूरे परमाणु में कम है, और जो है परमाणु हमारा थोड़ा खोखला है, मतलब उसमें सघनपन नहीं है, विरल है। ठीक, और नाभिक की खोज की है। नाभिक के अंदर बताएं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, दोनों मिलकर द्रव्यमान बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। ठीक, चलो हम कितने भी प्रयास करें कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी यह है कि क्या बोले, परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वर्तुल गति। क्या करता है? वर्तुल गति। ठीक, देखो पहले यहाँ देखो, यह क्या है हमारा, इसको मोल लो, क्या है? नाभिक। इसी नाभिक में क्या है हमारा? देखो न्यूट्रॉन को एन बोलते हैं और प्रोटॉन को पी, इलेक्ट्रॉन को ई। तो नाभिक में क्या है हमारा? पी प्लस एन। अब क्या कर रहा है? ऐसे 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 क्या कर रहा है हमारा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, अब कैसे घूम रहा है? वर्तुल चारों तरफ से घूम रहा है। ठीक, क्या किया? वर्तुल घूमते 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 क्या करेगा? क्या
यदि क्या करें, नाभि से टकरा, अगर नाभि से टकरा गया तो क्या हो जाएगा, परमाणु को अस्थिर। लेकिन वर्तमान में क्या खोजा गया, वर्तमान में खोज है क्या, कि परमाणु क्या है, हमारे परमाणु स्थिर है। ठीक, वर्तमान में है कि परमाणु स्थिर है, पर इन्होंने क्या बताया, परमाणु जो है घूमते हैं। ठीक, अब परमाणु घूमते घूमते अगर नाभिक से टकरा गए तो नाभिक को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। जब नाभिक नष्ट हो जाए तो परमाणु क्या हो, अस्थिर हो जाएंगे। इस प्रकार क्या हो जाए, कोई पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, मतलब कोई पदार्थ अस्तित्व में ही रहेगा। तो अस्तित्व में जब नहीं रहेगा तो पदार्थ कैसे बनेगा, कोई पदार्थ बन ही नहीं सकता। इसलिए पदार्थ बने रहने के लिए क्या करना पड़े, परमाणु हमारा स्थिर है। ठीक, परमाणु स्थिर है, उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम तो रहे हैं पर अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। यह कौन बताया, आगे के वैज्ञानिक बोरबरी ने। वह कहा इलेक्ट्रॉन जरूर घूम रहे हैं लेकिन वह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ठीक, वह किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करते। अगर उनका इलेक्ट्रॉन का क्या, अगर उनका अष्टक पूरा हो चुका है तो वह अगले कक्षा में चले जाएंगे, पर जब तक नहीं पूरा हो गया है तब तक वह अपनी ही कक्षा में ऐसे घूमते रहेंगे। तो इनकी कमी को दूर करने के लिए आगे के वैज्ञानिक आए, वह बताए कि इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं, अपनी कक्षा में करते हैं। तो यह या कि नहीं पूरे जो है पूरा परमाणु का ही हमेशा चक्र करते हैं। अगर परमाणु का पूरा चक्र हमेशा करते रहेंगे ना, उनका कक्षा फिक्स नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, तो क्या नाभिक से टकरा जाएंगे। जब नाभिक से टकरा जाएंगे तो पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं बोरबरी ने इनके कमी को कैसे दूर किया। इन्होंने क्या किया है, इनकी कमी को दूर, रदरफोर्ड की कमी को क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी क्या करते हैं, कक्षा में घूमते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, देखो इसे, ये हमारा क्या है, नाभिक। क्या नंबर 1 बोलेंगे इसको, के एल एम और एन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यही अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। ठीक, तो उनका क्या था, मतलब इलेक्ट्रॉन बिना कक्षा के ही अपने पूरा घूमते रहते हैं। वह बताया नहीं कि कक्षा में घूमते हैं, वह बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, जब ऐसे घूमते रहेंगे तो नाभि से टकरा जाएंगे। जब नाभि से टकरा जाएंगे तो पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या हो जाए, तो रदरफोर्ड ने, बोरबरी ने क्या किया, उनकी कमी को इसे दूर कर दी। कहा कि उन्होंने खोज की कि पदार्थ जो है अपने, मतलब क्या, पदार्थ जो है परमाणु जो है नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। ये कौन घूमते हैं, इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते। ठीक, इलेक्ट्रॉन के एल एम एन कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संयोजकता क्या होती है, और जो है और भी देखो, घूमते हुए क्या करते हैं, इनकी विकिरण ऊर्जा क्षय नहीं होती। ठीक, इन्होंने क्या, अगर ये घूमते हैं तो इनकी विकिरण ऊर्जा क्या होती है, क्षय नहीं होती है। ठीक, तो यह था इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यह बता सके कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में घूमते हैं। जब यह बात समझ में आई तो बात ही खत्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएंगे नहीं, वो नाभिक के में अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ घूम रहे हैं। आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। ठीक, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। ठीक, बोरबरी ने तो बता दिया कि अपने कक्षा में घूमते हैं, पर उन्होंने एक बात और बताई, बोरबरी का नियम ने कहा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं।
कक्षा कौन सा क्या है, के एल एम और एन। ठीक, इसी के एल एम एन कक्षा में अपना घूमते हैं। दूसरे देखते हैं नंबर 2। इसने कहा नंबर 2 पे इन्होंने क्या कहा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे 2n स्क्वायर, सॉरी इसे नहीं लिखा जाता है, 2n स्क्वायर। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होते हैं। इसी हिसाब देखो के एल एम एन, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम देख रहे थे। क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। और देखो बोर-बॉडी का नियम क्या कहते हैं कि वह अपनी कक्षा में घूमते हैं। और किस कक्षा में, के एल एम और एन। ठीक, यह क्या है हमारा नाभिक, ये पहला कक्षा, दूसरा, ये क्या है तीसरा, ये क्या है हमारा चौथा। इसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारा के ए वाला। ठीक, ये हमारा क्या है के, ये नाभिक है, ये हमारा क्या है दूसरा कक्षा, क्या है के पहला कक्षा। ठीक, पहला कक्षा है हमारा, और यल क्या है दूसरा, यम क्या है तीसरा, और यन क्या है चौथा। ठीक, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या क्या है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, चलो करके देखते हैं। n बराबर यहाँ क्या रख देंगे 1, यहाँ पे n बराबर 2, यहाँ n बराबर 3 और यहाँ n बराबर 4। ठीक, 4 हो गया। अब रखो इसमें 2 रखो, यहाँ पे क्या रखना 1, 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो 2, फिर 2 बराबर यहाँ पे n बराबर 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे देखो 2 गुणे n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 दूनी, ठीक 3 त्रिक 9 दूनी 18। यहाँ पे 2 गुणे होल स्क्वायर बराबर 32। ठीक, तो अगर के कक्षा में हमारा अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, यम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, और यन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हमारे रह सकते हैं। ठीक, और नंबर 3 पे, जब तक पहले कक्षा नहीं भरा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अगले कक्षा में नहीं जाएंगे। ठीक, ठीक, यहाँ पे देखो के एल एम एन एन है, मतलब के एल एम एन है कक्षा। ठीक, अगर के में हमारा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और यम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, और यन में अधिकतम हमारा 32 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है के हमारा 1 है, अगर क्या करें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है के में, अगर उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देते हैं हम, अगर उसमें क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, के में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। उदाहरण में देखो के बराबर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ठीक, अगर और भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन और पूरा करेगा। अगर ठीक 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, ठीक और मिल गया इसको, तो क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो जाएगा तब जाके वह अपने अगले कक्षा में जाएगा। तो क्या करना है, कोई भी कक्षा हो जब तक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करता वह अगले कक्षा में नहीं जाता है। तो यह था बोर-बॉडी का नियम। इसने क्या बताया कि के एल एम एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, यम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, और यन में अधिकतम कितना लगभग 32 इलेक्ट्रॉन। देखो यन को चौथा कक्षा माने, यम को तीसरा कक्षा, यल को दूसरा कक्षा, के बराबर पहला कक्षा। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन का मतलब वितरण का नियम। अब हम देखते हैं क्या संयोजकता, इसी में देखते हैं संयोजकता मतलब
संयोजकता या सक्रिय इलेक्ट्रॉन का क्या करना, अन्य अणु से मिलना। ठीक, अन्य सक्रिय इलेक्ट्रॉन का बाह्य मतलब अन्य अणु से मिलना, या इसे क्या कहते हैं, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलेंगे हम, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में। ठीक ठीक, अब बाह्य कक्षा में कितने होते हैं, बाह्य कक्षा में कितने होते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी 8 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। तो हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अष्टक का नियम। ठीक, तो बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को क्या बोलते हैं, संयोजकता। ठीक, इसी संयोजकता के माध्यम से क्या होता है, अणु जो है, परमाणु जो है, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। इसी की वजह से बॉन्ड बनता है कि किसी के पास किसी से एक बॉन्ड बनता है, किसी का 2 बॉन्ड बनता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसी संयोजकता के अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब स्थिर करने के लिए, अपने जो आवेश है उस आवेश को स्थिर करने के लिए क्या करते हैं लोग, बॉन्ड मतलब ये परमाणु अपने आप बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो इसका नियम समझ आया, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। अब समझ में आया कि के एल एम और एन क्या है। ठीक, जब तक पहला कक्षा नहीं भरेगा तो वह दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं, जिसका बाह्य क्या है, अष्टक पूरा है, वह क्या करेगा, सक्रिय नहीं, वह सक्रिय नहीं है। और क्या करता है, जिसका अष्टक पूरा नहीं है वह क्या होगा, इसका अष्टक पूरा नहीं, वह क्या होता है, सक्रिय। ठीक, वह क्या होगा, वह सक्रिय होगा। ठीक, अब किसका अष्टक पूरा होता है, जैसे देखो हमारा, देखो नियान, आर्गन, इसी को आर्गन, ये क्या है हमारा नियान। नियान का परमाणु क्रमांक कितना है, 10, और आर्गन का 18। ठीक, एक बार परमाणु क्रमांक देख लो, मैं बता रही हूँ, एक बार फिर याद कर लेना, मैं 10 तक बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक क्या है हमारा, हाइड्रोजन। 2 क्या है हमारा, हीलियम। तीसरा लिथियम। चौथा बेरिलियम। और 5वां बोरान। छठा क्या है हमारा, कार्बन। 7वां नाइट्रोजन। ठीक, 8वां ऑक्सीजन। और 9 क्या है हमारा, फ्लोरीन। और 10 क्या है, नियान। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1। इसका परमाणु क्रमांक 1 ही है, तो पहले कोष में कितना मतलब पहले ही कोष में क्या है, के में कितना परमाणु रहेगा, 1। ठीक, और हीलियम में 2। हीलियम क्या है हमारा, एक हीलियम हमारा क्या है, अक्रिय गैस। और दूसरा क्या अक्रिय गैस है हमारा, ये नियान। ये भी क्या है हमारा, अक्रिय गैस। तो क्या कहते हैं, जिसका पूरा अष्टक भर रहा है तो वो क्या होता है हमारा, सक्रिय नहीं, जैसे अक्रिय गैस। अब क्यों भर रहा है तो इसको देखते हैं। हाइड्रोजन देखो, हीलियम में कितना चाहिए, के में कितना चाहिए, के बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, के में कितना चाहिए, के में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो उसका पूरा ही है अष्टक। ठीक, उसको 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो दोनों उसका क्या है, अष्टक उसका पूरा है। जब उसका क्या अष्टक मतलब 8 ही नहीं होता, उसका अगर कक्षा में है, जिस कक्षा में अगर उसका कक्षा के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन पूरा है, मतलब कोई भी परमाणु या अणु जिस कक्षा में है उसके हिसाब से अगर उसका अष्टक पूरा है
तो अष्टक पूरा या परमाणु का संख्या पूरा है तो क्या है उसके लिए वह सक्रिय मतलब सक्रिय नहीं करेगा। ऐसे हीलियम में 2 परमाणु है, हीलियम का कितना परमाणु है 2 परमाणु, हीलियम का 2 परमाणु है और उसका किस कक्षा में के में, के कक्षा में पहली कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसका पूरा है तो सक्रिय क्यों होगी, क्यों ना किसी को देगी ना किसी से लेगी। और यहाँ पे क्या होता है अष्टपूर्वक सक्रिय में क्या होता है या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। जब लेगा तो क्या हो जाएगा ऋणायन, और जब देगा तो इसे धनायन बोलते हैं। तो आयन यही तो होते हैं। आयन क्या है जो आवेशित कण है वह या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे हमें, कोई चीज़ हम देते हैं किसी को दान देते हैं तो क्या हमारे पॉजिटिव आता है ना कि हम अच्छा काम किए हैं। तो वही पॉजिटिव जब कोई कुछ मतलब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को देता है उसका मतलब क्या है वह अच्छा काम किए मतलब धनायन हो गया। फिर और कोई भी व्यक्ति अगर ऋण लेता है उसको क्या निगेटिव टोन मानते हैं कि यह उधार लेकर काम चल रहा है, मतलब काम चला रहा है, इसका मतलब वह ऋणायन हो गया। इलेक्ट्रॉन लेना ऋणायन, देना तो धनायन। ठीक, अब ये देखो अब हीलियम क्यों अक्रिय गैस है क्योंकि क्या है उसके जो है बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है उसके कक्षक को पूरा करते हैं। और फिर अक्रिय गैस में क्या है एक परमाणु क्रम क्या है इसका 10। और कितना हो जाएगा पहली कक्षा में के में 2, ठीक, और यल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, के में कितने रह सकते हैं 2, अधिकतम 2, और यल में अधिकतम 8। तो इसका क्या हुआ इसका भी अष्टक पूरा है, इसका भी क्या है जब अष्टक पूरा है तो क्या हो जाएगा वह सक्रिय नहीं होगा। ठीक, यही फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन का कितना है हमारा 9, कितना होता है इसका 2 और 7। ठीक, इसका अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा नहीं है। तो फ्लोरीन नियान का 2 8 उसका अष्टक पूरा है, फ्लोरीन का 2 और 7 है, 7 2 9, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 9। ठीक, 2 और 7 उसका अष्टक पूरा नहीं है। इसका मतलब यह क्या करेगी अपना इलेक्ट्रॉन देगी या इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक, इसके कमी कितना है, कमी कितना है अष्टक पूरा में कमी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है या क्या कहते हैं कक्षा को पूरा है तो क्या कहते हैं के में कितना के में 2 रह सकता है और यल में 8। इसके हिसाब से क्या यल में 8 रह सकता है, के में 2 रह सकता है। ठीक, क्या चलो ठीक है, अगर के उसको क्या करें अपना पूरा बैलेंस ही बनाए रखना है तो क्या करें के को अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दें और के बराबर 2 हो जाएगा तो तभी वह संतुष्ट है, तभी जो है क्या कहते हैं उसका परमाणु स्थिर हो जाएगा, उसका आवेश स्थिर हो जाएगा क्योंकि के में 2 रहना मतलब के में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो के 2 तो है ही। ठीक, और यल में 8 रहना चाहिए, यल में या तो 1 ले या 7 अपना दे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी का दे दे। ठीक, तो क्या हो जाएगा अच्छा ठीक है चलो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। ठीक, बताओ आसान क्या है 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को भी दे दें तो और 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, क्या आसान है पहली बात सुनो 1 इलेक्ट्रॉन या किसी से हम ले लें या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, क्या आसान है इससे आसान है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, कोई भी आसानी से हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन हमारा 7 इलेक्ट्रॉन अगर 7 लोग ले लेंगे तो हम कोई भी पदार्थ बना ही नहीं सकते। ठीक, तो हमें क्या करना तो फ्लोरीन क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और 7 इलेक्ट्रॉन किसी देने की बजाय। ठीक, किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं, उसके लिए आसान है क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। इसलिए इसका क्या है इसकी संयोजन क्या हो जाएगी संयोजकता क्या हो जाएगी -1। ठीक, देखो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ इसका बाह्य अष्टक पूरा नहीं है, कमी कितनी 1 इलेक्ट्रॉन कमी या कक्षा पूरा है तो के में 2 चाहिए यल में 8 चाहिए। तो के में अगर 2 चाहिए तो क्या चाहिए तो इसको क्या यहाँ पे क्या करना है इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब इसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा।
ठीक, यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ठीक, तो समझ में आया ना कि हमें एक 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए फ्लोरीन का क्या होता है संयोजकता, फ्लोरीन का संयोजकता यहाँ लिखते हैं संयोजकता। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन देना और लेना को क्या बोलते हैं हम, उसकी संयोजकता कितनी है। ठीक, वह कितना इलेक्ट्रॉन देगा कि वह अपने परमाणु की जो अष्टक है, कक्षा की अष्टक है, अष्टक की पूर्ति कर लेगा। ठीक, अपने कक्षा को स्थिर कर लेगा। उसके लिए क्या, उसके कण जो है आवेशित ना रहे। ठीक, उसके आवेशित को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, संयोजक करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, बताया था ना कि H2O क्या करता है, H यह क्या करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है हमारा, 8। तो कितना, 2 और 6। इसको अष्टक पूर्ति के लिए कितना चाहिए, अष्टक पूर्ति के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह किसकी कैसे पूर्ति कर लेता है, यहाँ पे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता क्या इतनी होती है, -2। इसकी संयोजकता कितनी है, -2। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1। हीलियम की 0 है, लिथियम कितनी है, 1। ठीक, इसकी संयोजकता कितनी है, 1। ऑक्सीजन की -2 और नाइट्रोजन कितना है, 7 होता है, 7, 2 और 5 2 7, कितना बचा, 3। इसका कितना है, -3 और फ्लोरीन का -1। निकालते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना ही क्या है हमारा संयोजकता। ठीक, अगर हमारे कोष्टक में 2 और 7 है, बताया ना 2 और 7 है कि हमें 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन देने से। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -1। ठीक, तो तुम लोग पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। तो हम अब आगे देखते हैं परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो उसके बाद समस्थानिक देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे समभारिक। ये क्या है हमारा, नाभिक। ये क्या है हमारा, नाभिक। इस नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, इसी को प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। इसी प्रोटॉन क्या बोलते हैं हम, परमाणु संख्या। ठीक, प्रोटॉन खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोज की थी ना। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश। ठीक, इसी परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड से क्या करते हैं, जेड से प्रतीक, जेड से बताते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है हमारा परमाणु संख्या। ठीक, और परमाणु द्रव्यमान क्या है, नाभिक में क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या है हमारा परमाणु द्रव्यमान। हो क्या, देखो प्रोटॉन बराबर हमारा न्यूट्रॉन बराबर परमाणु संख्या। ठीक, अगर नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, अगर उनको जोड़ देंगे क्या बन जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान। चलो पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, यहाँ दिखा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, बार बार तुमको दिखा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट में यहाँ पर होता है हमारा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, यहीं पे हमारा अक्रिय गैस होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम। ठीक, तो देखो पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखा रहता है, यहाँ पे देखते हैं
देखो कैसे लिख रहा है, देखो जो प्रतीक है, प्रतीक या तत्व, यहाँ पे तत्व लिख रहा था। अब इसके नीचे, यहाँ नीचे क्या लिखा रहेगा हमारा, परमाणु क्रमांक। और जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या लिखा रहता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, जो नीचे तत्व के नीचे जो है, तत्व के कहाँ, ऐसे देखो कैसे लिखा रहता है, देखो उदाहरण में देखो, ये क्या है हमारा नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, ऐसे लिखा रहता है 7, यहाँ पर ऊपर लिखा था 14। ठीक, तो तत्व के जो है, तत्व के आगे, ऐसे तत्व है हमारा, तत्व के दाएं तरफ ऐसे तत्व, जिसमें हमें तत्व मान लो, तत्व के दाएं तरफ नीचे क्या लिखा रहता है हमारा परमाणु क्रमांक, और तत्व के बाएं तरफ ऊपर क्या लिखा रहता है हमारा, यही द्रव्यमान। तो यह क्या है, द्रव्यमान है, यह क्या हमारा परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या है हमारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या मतलब, परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन है, वही हमारा क्या है परमाणु संख्या। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारिक किसे कहते हैं। ठीक, मैं इसको बिठाती हूँ। समस्थानिक या समभारिक। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान, और क्या होता है द्रव्यमान, किसका, परमाणु का, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, मान अलग अलग, उसे क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक। अब इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, और परमाणु द्रव्यमान समान। ठीक, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, पर क्या होता है इसका रासायनिक गुण अलग होता है, रासायनिक गुण अलग। देखो अब उदाहरण में देखो, देखिए ओके, 1H1, 1H2, 1H3, इसे क्या बोलेंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं D2O, इसे बोलते हैं। और क्या टाइट्रियम, और इसमें क्या है क्या, आर्गन, कितना है 18, और कैल्शियम कितना है हमारा 20। इसका क्या है, इसका ये सब क्या है परमाणु क्रमांक, अलग अलग है ना, पर द्रव्यमान कितना है, दोनों का कितना है द्रव्यमान, 40। ठीक, समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक मतलब समस्थान, जो समान स्थान पर ही रहे उसको क्या बोलते हैं हम समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान है तो एक ही स्थान पे रहेंगे। और समभारिक जिसका समान भार हो उसे क्या बोलेंगे समभारी। देखो समान भार है, क्या करेंगे उसको समभारिक बोलेंगे। तो क्या द्रव्यमान उसका समान होता है पर परमाणु क्रमांक अलग अलग। जैसे आर्गन का 18 है और कैल्शियम का कितना है हमारा 20, पर दोनों का द्रव्यमान कितना है 40। ठीक, परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या जो है, परमाणु कितना प्रोटॉन है मतलब परमाणु क्रमांक है। ठीक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो जो है बन जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं उसको हम समझें, और जो है क्या करते हैं समस्थानिक समभारिक क्या है। ठीक, यह था हमारा क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। लगभग पहला दूसरा तीसरा लगभग चारों, मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुकी, दोनों चारों क्या है, चारों केमिस्ट्री का चैप्टर है। परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु हमारे आसपास के परमाणु कैसे हैं, पदार्थ क्या है, कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, कौन से पदार्थ अशुद्ध हैं। ठीक, परमाणु की खोज किसने की थी, ठीक, उसको सब हम सब बता दिए। ठीक, अब हम आगे देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर, जिसमें सबसे पहले क्या है जीवन की मूलभूत
इकाई से कोशिका कहते हैं। फिर उसके बाद ऊतक देखेंगे। ठीक, तो आगे के चैप्टर हमारे बायोलॉजी के स्टार्ट होते हैं। यह 4 चैप्टर हमारे थे केमिस्ट्री के। ठीक, अब आगे शुरू होंगे बायोलॉजी के चैप्टर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।